देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर देहरादून में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत नंदन बहुगुणा का जीवन जनसेवा, सादगी और संघर्ष का प्रेरणादायक उदाहरण रहा और उन्होंने प्रदेश सहित पूरे देश के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री आवास पर भी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुगुणा के विचारों और आदर्शों को याद करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भी उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किए। वहीं देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की। बैठक में राज्य भर में रसोई गैस की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं तक इसकी समय पर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने छापेमारी और निगरानी अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिला अधिकारी गैस कंपनियों के साथ नियमित बैठक करें, जिससे समन्वय बेहतर हो और आपूर्ति व्यवस्थाओं में किसी तरह की बाधा न आए। इस दौरान अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया। वहीं देहरादून में उत्कृष्ट कार्य करने वालों पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रेमनंद ढोबाल ने अपने कर्तव्यों को बेहतरीन निर्वहन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण किया जाए, जिससे वो बेहतर मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस दौरान पुलिस विभाग में कार्य संस्कृति को मजबूत बनाने और कर्मियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। वहीं देहरादून में आयोजित मानसिक अपराध गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमनंद ढोबल ने पुलिस अधिकारियों के प्रति सख्त रूप अपनाया। बैठक में कानून व्यवस्था, लंबित मामलों और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की भी विस्तार से समीक्षा की गई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर लिखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे पाए जाने वाले पर संबंधी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में एक पूर्व थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है, जिससे पुलिस महकमे में सख्त संदेश दिया गया। इसके अलावा लंबित विवेचनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने उनकी जांच के आदेश दिए और जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए और मामले के निपटारों से किसी प्रकार की ढिलाई बरते। बैठक में पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं टिहरी और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का शुभारंभ समारोह बड़े उत्साह के साथ हुआ। इस मौके पर देश विदेश से आए विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य प्रेमियों ने भाग लिया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं। मंच पर आसीन
उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी सुनील भगत जी, पद्मश्री भारत भूषण जी, योगिनी उषा माता जी, योगाचार्य जितानंद जी, साध्वी भगवती जी, बसंती बिष्ट जी, पद्मश्री पर्यावरण अनिल जोशी जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मुनिकृति नीलम बिजलवाल जी, शंभू पासवान जी, मेयर ऋषिकेश श्री बच्चन पोखरियाल जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे प्रतिनिधि विनीता बिष्ट जी, नगर पंचायत अध्यक्ष तपोवन, डॉक्टर एल.एन. जोशी जी, संस्कृत महाविद्यालय, नितिका खंडेलवाल जी, आयुष अग्रवाल जी, प्रतीक जैन एमडी जेएमबीएम, श्री नरेंद्र भंडारी, अपर सचिव उत्तराखंड शासन एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे पूज्य संतगण, हमारे पंडित जोशी जी, विपिन बिहारी जी, अनीता जी, डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी जी और श्री विनय उनियाल जी और देश दुनिया से यहाँ पधारे आप सभी महानुभावों का मैं आज इस योग महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में मैं आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जहां आज अनेक हमारे कलाकारों ने, अनेक उनके दलों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। ऐसी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार बंधु, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहाँ पर उत्साह देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और ये समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आप सबको पता है, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 7 दिनों तक निरंतर चलने वाला ये योग महोत्सव जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक प्रवचनों के विभिन्न सत्रों के साथ साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इन 7 दिनों में किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम प्रतिभागियों को योग के विभिन्न जो आयाम हैं उनसे परिचित कराने के साथ साथ स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। भाइयों बहनों, योग भारत की प्राचीन और महान आध्यात्मिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और योगाचार्यों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन चुका है। योग मात्र एक व्यायाम नहीं है,
जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग एक पीटी है, बल्कि ये समग्र जीवन पद्धति है। आज जब संपूर्ण विश्व तनाव से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है और भौतिक दौड़ भाग से जूझ रहा है, ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को तनाव से योग के माध्यम से पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से आज में लोग केवल अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार भी ला रहे हैं। इसलिए योग को हमें केवल एक अभ्यास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी इसे जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, योग का शाब्दिक अर्थ है कि जोड़ना, और योग की सबसे बड़ी विशेषता है यही है कि जाति, भाषा, धर्म और भूगोल की सभी सीमाओं को पार करते हुए मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम योग की इस विधा ने किया है। आज योग केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि एक आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जो पूरी दुनिया को शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में बढ़ा चुका है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि योग का अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और रोज योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज का युवा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक चैलेंज है, अनेक प्रकार के दबाव हैं। ऐसे में निरंतर उसको व्यस्त रहना पड़ता है, तमाम प्रकार के दबावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग उसे तनाव और दबाव से दूर रखने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित और आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि हमारे युवा योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो वो स्वयं स्वस्थ और सफल जीवन जीने के साथ साथ एक सशक्त और सकारात्मक समाज के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योग के इस महत्व को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में बसा हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग भूमि भी है। ये भूमि प्राचीन काल से अध्यात्म साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियाँ, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु और आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। विश्व भर से हजारों लाखों साधक प्रतिवर्ष उत्तराखंड आकर योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। विशेष रूप से ये तपोवन का क्षेत्र, मुनिकृति का क्षेत्र, ऋषिकेश का क्षेत्र, नरेंद्र नगर का क्षेत्र और ये पूरे आसपास का इस क्षेत्र को अगर मैं कहूँ तो ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में इस पूरे क्षेत्र को विश्व की योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहा, बल्कि वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग को बढ़ावा देने के लिए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में हमने योग को वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमने योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा हम राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना भी कर रहे हैं।
और प्रदेश में सभी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटरों में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के समय में लोग योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य आयुष पद्धतियों की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड में आयुष वेलनेस सेंटरों और नेचुरोपैथी केंद्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। आज प्रदेश में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को आयुष परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड आयुष नीति के माध्यम से औषधि निर्माण, वेलनेस शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के संवर्धन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश में आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा और योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों में एक स्पिरिचुअल जोन, इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के बजट में 10 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब पूरी दुनिया में हमारे प्रदेश की पहचान योग, अध्यात्म और वेलनेस के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाएं, इसको और मजबूत बनाएं और गौरवशाली बनाने के लिए निरंतर कार्य करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस दिशा में हमारे साथ मिलकर कार्य करेंगे और उत्तराखंड को विश्व की योग राजधानी बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे, अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर।